हेलो वर्ड, दिस इज आरईडी फॉर फिटनेस और स्वागत है आपका शोल्डर सीरीज में। तो इस वीडियो में हम आउटर शोल्डर के वर्कआउट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आउटर शोल्डर जो होता है उसे हम साइड शोल्डर्स भी बोलते हैं और मीडियल डेल्टॉइड भी बोलते हैं। तो जैसा कि मैं अपनी एनाटॉमी ऑफ शोल्डर मसल्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डेल्टॉइड मसल जो होती है वो 3 मसल ग्रुप को मिला के बनती है। पहला जो होता है वो होता है एंटीरियर डेल्टॉइड, दूसरा होता है मीडियल डेल्टॉइड और तीसरा होता है पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तो जो मीडियल डेल्टॉइड होता है उसे ही हम आउटर शोल्डर बोलते हैं या साइड शोल्डर बोलते हैं। तो ये तो फ्रंट पोर्शन हो गया किसी भी पर्सन का, और ये साइड पोर्शन या आउटर पोर्शन हो गया किसी भी पर्सन का। तो जो शोल्डर मसल साइड से देखने पे या आउटर पोर्शन से देखने पे दिखती है उसे ही हम आउटर शोल्डर या साइड शोल्डर बोलते हैं। तो जो ये आउटर शोल्डर होता है ये ओरिजिनेट होता है एक्रोमियन प्रोसेस से और ये कन्वर्ज होता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे जाके। तो चलिए आउटर शोल्डर की एनाटॉमी को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, और उसके बाद हम जल्दी से आउटर शोल्डर का वर्कआउट शुरू करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं मीडियल डेल्टॉइड या साइड और आउटर डेल्टॉइड की मसल एनाटॉमी के बारे में। तो ये 1, 2, 3 करके जो मैंने नंबर करी है मसल्स, ये कहलाती है डेल्टॉइड मसल। तो इनकी अगर हम शेप देखें तो वो इस तरह से लगेगी, ट्राइंगल की तरह, राइट। इस ट्राइंगल को मैं इन्वर्ट करके लिखूं तो वो कुछ इस तरह से लगेगा, विच इज ए ग्रीक लेटर डेल्टा। तो जो डेल्टॉइड वर्ड है उसमें जो ये डेल्ट है ये डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये डेल्टॉइड मसल बेसिकली ग्रीक लेटर डेल्टा की तरह लगती हैं, तो इसीलिए इन मसल्स का नाम डेल्टॉइड पड़ा। तो ये सेकंड नंबर की जो मसल है यही कहलाती है मीडियल डेल्टॉइड या साइड और आउटर डेल्टॉइड, और इसे ही हम कहते हैं आउटर शोल्डर या साइड शोल्डर। और ये बेसिकली ओरिजिनेट होती है इस पर्टिकुलर पोर्शन से। तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है एक्रोमियन प्रोसेस। और ये जो सारी डेल्टॉइड मसल हैं ये बेसिकली जाके एक पॉइंट पे मिलती हैं। तो ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस मतलब हाथ की हड्डी। तो ह्यूमरस का वो पॉइंट जहाँ पे ये सारी मसल्स जाके मिलती हैं या कन्वर्ज होती हैं उसे हम कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब हम स्कैपुला का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये है, ये कहलाता है स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड, ये कहलाता है क्लेविकल, और ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन इसे हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। तो यही वो पोर्शन है जहाँ से मीडियल डेल्टॉइड ओरिजिनेट होती हैं और फिर फाइनली जाके मिलती हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। तो पहली एक्सरसाइज है वो मीडियम या वाइड ग्रिप से बारबल प्रेस। तो यहाँ पे जो आपको बारबल है वो मीडियम या वाइड ग्रिप से पकड़नी है, और स्टार्टिंग पोजीशन जो है बारबल की वो अपर चेस्ट से होनी चाहिए, और आपको अपनी चेस्ट जो है यहाँ पे अपराइट रखनी है, और पूरी रेंज ऑफ मोशन के दौरान आपका जो फोकस है वो आउटर डेल्ट्स पे होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो डंबल प्रेस। तो यहाँ पे जो आपको डंबल है वो जस्ट ओवर द शोल्डर होल्ड करने हैं दोनों तरफ, और फिर डंबल्स को अपवर्ड पोजीशन में स्लोली लिफ्ट करना है टुवर्ड्स ईच अदर, और पूरा जो फोकस है आपका वो आउटर डेल्ट्स पे होना चाहिए ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन। अगली एक्सरसाइज है वो शोल्डर मशीन प्रेस। तो यहाँ पे आपको मशीन पे कंफर्टेबली बैठना है और अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, और जो मशीन हैंडल्स है वो मीडियम या वाइड ग्रिप से पकड़ने हैं, और पूरी रेंज ऑफ मोशन के दौरान आपका जो फोकस है वो आउटर डेल्ट्स पे होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो डंबल साइड लेटरल्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन जो है डंबल्स की वो टुवर्ड साइड ऑफ योर थाइज होगा, और आपको स्लोली दोनों तरफ डंबल रेज करने हैं ऑलमोस्ट टिल द लेवल ऑफ योर ईयर्स, एंड आपको जो पूरा फोकस है वो आउटर डेल्ट्स पे रखना है ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन। अगली एक्सरसाइज है वो डंबल साइड लेटरल, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो थाई के सामने की तरफ से होगी, और आपको इस एक्सरसाइज में भी जो डंबल है साइडवेज स्लोली रेज करने हैं, आपके जो कान का लेवल है वहां तक, ऑलमोस्ट वहां तक रेज करने हैं। अगली एक्सरसाइज है वो है वन हैंड साइड लेटरल। तो ये एक्सरसाइज आपको एक हाथ से करनी है, और जो डंबल है वो साइड ऑफ योर थाइज जो है वहाँ से उसका मोशन होगा, और आपको जो डंबल रेज करना है वो रेज करना है टिल द लेवल ऑफ योर ईयर्स, एंड जो फोकस है आपका पूरा जो रेंज ऑफ मोशन के दौरान फोकस रहेगा वो आउटर डेल्ट्स पे होना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो वन हैंड डिक्लाइन साइड लेटरल। तो यहाँ पे आपको अपनी बॉडी साइडवेज डिक्लाइन करनी है कुछ सपोर्ट को होल्ड करके, और फिर स्लोली जो है वो डंबल को साइडवेज रेज करना है, और उसके बाद जो पूरा फोकस है आपका वो आउटर डेल्ट्स पे होना चाहिए ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन,
और RED ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगली एक्सरसाइज है वो वन हैंड इंक्लाइन साइड लेटरल यूजिंग वॉल सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको अपनी बॉडी इंक्लाइन करनी है साइडवेज, जो दीवार है दीवार के सहारे, और फिर स्लोली जो है डंबल को साइडवेज रेज करना है ऑलमोस्ट टिल द लेवल ऑफ योर ईयर्स। और इसमें भी आपको जो पूरा फोकस है और कंसंट्रेशन है वो आउटर डेल्ट्स पे रखना है ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन। अगली एक्सरसाइज है वो है वन हैंड इंक्लाइन साइड लेटरल यूजिंग इंक्लाइन बेंच। तो यहाँ पे आपको जो बॉडी है साइडवेज इंक्लाइन करनी है यूजिंग द सपोर्ट ऑफ इंक्लाइन बेंच, और फिर स्लोली जो है डंबल को साइडवेज रेज करना है और पूरा फोकस जो है आउटर डेल्ट्स पे रखिए ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन, और RED ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक को अप्लाई करिए एक्सरसाइज करते वक्त।